मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति। गोंड जनजाति के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे, मध्य प्रदेश की जितनी भी जनजातियाँ हैं इन सब से रिलेटेड जो है हम आज एमसीक्यू जो है वो डिस्कस करेंगे, और इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट्स बुक्स वगैरह जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो लिंक डाल दिया है, और मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी मैंने कुछ बुक्स से रिलेटेड जो है वो लिंक डाल दिए, तो आप लोग जो है वहाँ से जो है उस बुक को परचेस कर सकते हो। और मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मैं कुछ अपडेट्स वगैरह डालते रहता हूँ, तो आप लोग जो है मुझे वहाँ पे भी जो है फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, गोंड जनजाति। गोंड जनजाति किस भाषा परिवार की है? यानी जो गोंड जनजाति है दोस्तों, इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये जो गोंड जनजाति है ये द्रविड़ियन वर्ग की है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। और गोंड जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो ये जो गोंड जनजाति है ये तेलुगु भाषा के, याद रखिएगा, तेलुगु भाषा के कोंड शब्द से इसका जो है, कोंड शब्द से जो है ये लिया गया है। गोंड शब्द याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट से है, और जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, पहाड़ होता है। ठीक है, पहाड़ होता है। और जो गोंड जनजाति है ये मध्य प्रदेश की दूसरे नंबर की जो है वो सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश की पहले नंबर की जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो भील जनजाति जो है प्रथम नंबर की है। दूसरे नंबर पे आती है गोंड जनजाति आती है। कौन सी जनजाति आती है? गोंड जनजाति। तीसरे नंबर पे आती है कोल जनजाति। ठीक है, और चौथे नंबर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये कोरकू जनजाति आती है। ठीक है, कोरकू जनजाति आती है। और पाँचवें नंबर की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो आती है वो सहरिया जनजाति आती है। ठीक है, सहरिया जनजाति, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जितनी भी जनजातियों से रिलेटेड आप लोगों को जो मैं एमसीक्यूज करवा रहा हूँ सारे के सारे जो है वो इम्पोर्टेंट्स हैं। ठीक है, और ये जो गोंड जनजाति है दोस्तों, इसकी मध्य प्रदेश में जो जनसंख्या की अगर हम लोग बात करें तो कितनी जनसंख्या जो है मध्य प्रदेश में निवास करती है, तो 50.93%। कितनी निवास करती है? 50.93%। अगर आप लोगों को इसको जो है परसेंट में आप लोगों को जो है पूछ ले तो कितनी बताओगे? 33.25%। ठीक है, 33.25%। तो ये सभी पॉइंट से याद रखिएगा। और ये जो गोंड जनजाति है इसकी सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो छिंदवाड़ा ज़िले में पाई जाती है। ठीक है, यानी 60%, यानी 60.1% जनसंख्या जो है दोस्तों छिंदवाड़ा ज़िले में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी सेकंड क्वेश्चन, बेगा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन जो है वो मतलब असत्य है? तो अगर हम लोग बात करें तो जो बेगा जनजाति है दोस्तों, इसकी अगर हम लोग बात करें तो बेगा जनजाति की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो बेगा जनजाति में आपको बताना है कि असत्य कथन जो है वो कौन सा है। तो पहला ऑप्शन से देखते हैं हम असत्य कथन, यानी बेगा एक प्रीमिहेट जनजाति है। मैं बताता हूँ दोस्तों प्रीमिहेट क्या होता है। एक प्रकार का जो है, जो बैगा जनजाति होती है ये एक प्रकार की जो है द्रविड़ वर्ग की जो है जनजाति होती है, जिसे प्रोटो ऑस्ट्रेलियोइड जनजाति भी जो है कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो बैगा जनजाति है ये गुदना प्रिय जनजाति होती है। ठीक है, और ये जो बैगा जनजाति है इनका प्रिय शौक जो है दोस्तों, ये शिकार को जो है अपना प्रिय शौक जो है मानते हैं। लास्ट ऑप्शन से देखते हैं, यानी बेगा जनजाति। बेगा जनजाति के जो निवास स्थान को जो है क्या कहा जाता है, तो इसे जो फाल्या नहीं कहते दोस्तों। बेगा जनजाति जो होती है इनके निवास स्थान की अगर हम लोग बात करें तो जो बेगा जनजाति होती है इनके निवास स्थान यानी इनके जो गांव होती है दोस्तों, इनको क्या कहा जाता है, तो इनको जो है पूर्वा कहा जाता है। लेकिन फाल्या किसे कहा जाता है? फाल्या की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो जो गोंड जनजाति होती है इनके जो घर यानी जो इनके जो निवास स्थान को जो है फाल्या के, मतलब भील जनजाति के, तो इनको जो है वो फाल्या जो है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। लोहासुर किस जनजाति के प्रमुख देवता है? यानी लोहासुर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इनकी अगर हम लोग बात करें तो ये किस जनजाति के जो है प्रमुख देवता है, तो ये अगरिया जनजाति के प्रमुख देवता है। और जो अगरिया जनजाति की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये जो गोंड जनजाति है इसकी उपजातियाँ, याद रखिएगा, उपजातियाँ है ये अगरिया जनजाति। ठीक है, और अगरिया जनजाति जो है दोस्तों इसके अगर हम लोग बात करें तो जो लोहे का काम करने वाले होते हैं इनको जो है अगरिया जनजाति जो है कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी
चौथा, पारधी जनजाति किन जिलों में निवास करती है? तो पारधी जनजाति की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये भोपाल, रायसेन, सीहोर, इन सभी जिलों में जो है दोस्तों पारधी जनजाति जो है निवास करती है। और इन पारधी जनजाति की अगर हम लोग बात करें, तो ये जो पारधी जनजाति जो होती है दोस्तों, पारधी जनजाति की अगर हम लोग बात करें, तो ये जो पारधी जनजाति है, ये मराठी भाषा के शब्द, यानी जो मराठी शब्द है, इससे जो है ये शब्द जो है वो लिया गया है, पारधी शब्द, जिसका मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसका मतलब होता है आखेट या फिर शिकार भी आप लोग जो है वो कह सकते हो, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जो पारधी जनजाति है, भोपाल, रायसेन, गुना, सीहोर, इन ज़िलों में जो है ये पारधी जनजाति जो है वो निवास करती है। यह आखेटक जनजाति है दोस्तों, ठीक है। लेकिन इसमें जो महिलाएं होती हैं, इनको शिकार करने की जो है अनुमति नहीं होती है। इसमें जो पुरुष होते हैं, यही जो है जो पशु पक्षी जो होते हैं, इनका जो है वे शिकार करते हैं और इनका भोजन भी यही होता है। इसमें बहुत सी जो है इनकी उपजाति होती है, जैसे कि भील पारधी, चीता पारधी, फास पारधी, गोसाई पारधी, लंगोटी पारधी, इनमें बहुत से जो है पारधी होते हैं दोस्तों, और इन सभी का जो है वो अलग अलग काम होता है, ठीक है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जो पारधी लोग होते हैं, यह एक निवास स्थान पर नहीं रहते दोस्तों, यानी कभी एक महीना एक स्थान पर रह चुके हैं तो दूसरे में 15 दिन 20 दिन, तो ऐसा ये जो है वो जगह चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो आदिवासी जो हरिजन कल्याण विभाग की अगर स्थापना की अगर हम लोग बात करें, तो इनकी जो स्थापना है वो 1965 में होती है, ठीक है। तो इनका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन से जो है इसका राइट हो जाएगा, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी छठा क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, बढ़ती अनुसूचित जनजाति के क्रम में कौन सा जिला समूह सही है दोस्तों? यानी आप लोगों को बताना है कि बढ़ती जनजाति में जो जिला समूह है वो आप लोगों को बताने बीपीएससी 2014 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये भिंड, दतिया, मुरैना, शाहजहाँपुर, इन जिलों में जो है दोस्तों बढ़ती जनसंख्या या मतलब जो है अनुसूचित जनजातियाँ जो है इसमें बढ़ रही है, ठीक है। तो ए ऑप्शन से जो है हमारा राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी सेवंथ क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, अध्ययन की दृष्टि से मध्य प्रदेश की जनजातियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो मध्य प्रदेश की जो जनजाति है दोस्तों, इनको जो है वो 3 भागों में जो है बांटा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोल जनजाति। कोल जनजाति निम्न में से किस जिला समूह में निवास करती है? तो ये कोल जनजाति जो है दोस्तों, इनकी अगर हम लोग बात करें, तो ये रीवा, सीधी, सतना, यानी इन जिलों में जो है दोस्तों कोल जनजाति जो है वो निवास करती है। और कोल जनजाति जो है दोस्तों मध्य प्रदेश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है। आप लोग ये बोल रहे होंगे कि पहले नंबर की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये भील जनजाति है, सबसे पहले नंबर की जनजाति है। और दूसरे नंबर की जनजाति जो है वो गोंड है। और तीसरे नंबर की जनजाति जो है दोस्तों कोल जनजाति है। और चौथे नंबर की अगर हम लोग बात करें तो कोरकू जनजाति है। और पाँचवें नंबर की जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो ये सहरिया जनजाति है दोस्तों। ये पांचों जनजातियाँ जो है आपको क्रम वाइज से याद होनी चाहिए, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है जनजाति है, ठीक है। और कोल जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है दोस्तों 22 उपशाखाएं हैं। कौन सी उपशाखाएं हैं? 22 उपशाखाएं हैं दोस्तों कोल जनजाति में। और ये इम्पोर्टेंट शाखाएं आप सभी को याद होनी चाहिए। और ये जो कोल जनजाति है ये ऑस्ट्रिक परिवार की जनजाति है दोस्तों। किस परिवार की जनजाति है? तो ऑस्ट्रिक परिवार की जो है ये जनजाति है। और ये कोल जनजाति को जो है दोस्तों मैक्स मुलर ने कोल या कोलरियन भी कहा है, यानी एक मैक्स लुरे एक वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने इनका नाम जो है दोस्तों कोल या कोलरियन भी जो है इन्हें कहा था। और ये एक ऐसे जनजाति है दोस्तों कोल जनजाति, जिसका उल्लेख जो है रामायण, याद रखिएगा, रामायण और महाभारत में जो है इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। यानी इस 2 खंड में जो है इनका जो है उल्लेख मिलता है दोस्तों, यानी इस 2 ग्रंथ में, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये जो कोल जनजाति है ये और भी जो है ज़िलों में निवास करती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया
रीवा, सीधी, सतना और शहडोल जिलों में भी जो है दोस्तों ये जो कोल जनजाति जो है निवास करती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट से है। और मध्य प्रदेश में इनकी जनसंख्या की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश में इनकी जो जनसंख्या है वो 11.6 लाख जनसंख्या जो है मध्य प्रदेश में निवास करती है। और 7.6% जो है इसका अगर आप लोगों को परसेंट में पूछ ले तो 7.6%, ठीक है। और जनसंख्या कितनी है मध्य प्रदेश में कोल जनजाति की, तो 11.67 लाख जो है मध्य प्रदेश में जनसंख्या निवास करती है कोल जनजाति की, ठीक है। कोल जनजाति की उपजातियों की अगर हम लोग बात करें तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो कोल जनजाति की जो उपजातियाँ है, रोतिया जो है इसकी उपजातियाँ है, रोतले जो है इसकी उपजातियाँ है, भरतिया जो है इसकी उपजाति है दोस्तों, याद रखिएगा। दसोरा भी जो है कोल जनजाति की जो उपजातियाँ है। मन मण मणनहा भी जो है इसकी उपजाति है। कंगवारिया भी जो है इसकी उपजाति है दोस्तों। मैं जितना बोलता हूँ आप लोगों को उतना नोट कर लिया करो। और कुछ बातें आपको जो है मतलब लिखावट में अगर समझ में ना आए तो मैं जितना बोलता हूँ उसके साथ साथ जो है आप लोग नोट कर लिया करो, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे कठोतिया। कठोतिया जो उपजाति है ये भी जो है कोल की उपजाति है। मवासी भी जो है कोल की उपजाति है। ठाकुरिया ये भी जो है कोल की उपजातियाँ है। रेवतिया याद रखिएगा। रेवरिया भी जो है कोल की जो है उपजातियाँ है। और एक विंज भी है। ये सभी उपजातियाँ जो है आपको याद होनी चाहिए कोल की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 9वां क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, कोरकू जो जनजाति है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, इसके शाब्दिक अर्थ की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है मनुष्य का समूह, यानी सी ऑप्शन से जो हमारा राइट हो जाएगा। और इस कोरकू की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये जो कोरकू जनजाति है ये जो मध्य प्रदेश का सतपुड़ा का जो क्षेत्र है, यानी जो मध्य प्रदेश का सतपुड़ा का जो क्षेत्र है यहाँ पे जो है दोस्तों ये जनजातियाँ जो है वो निवास करती है। और किन किन ज़िलों में जो है निवास करती है, जैसे कि नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, इन्हीं ज़िलों में जो है ये निवास करती है। और ये जो जनजातियाँ हैं दोस्तों ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड जनजाति है। कौन सी जनजातियाँ हैं, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड जनजाति है दोस्तों, ठीक है। ये पॉइंट से भी याद रखिएगा, जिसे मानवों का समूह भी जो है कहा जाता है। और ये जो कोरकू जनजाति है ये राजपूतों को अपना पूर्वज मानते हैं। किसको मानते हैं, कोरकू जनजाति जो है अपना जो पूर्वज है वो राजपूतों को जो है मानते हैं, ठीक है। इसमें भी बहुत से जनजातियाँ होती है, जैसे इनकी उपजातियाँ होती है कोरकू के, बोवई, पठारिया, दुलारिया, मोआसी, बवारी। ये सभी उपजातियाँ जो है दोस्तों कोरकू जनजाति के जो है उपजाति हैं। और मध्य प्रदेश के दक्षिणी जो ज़िले हैं, मैंने अभी आप लोगों को बताया, मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र या दक्षिणी ज़िले हैं इन ज़िलों में जो है कोरकू जनजाति जो है निवास करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस जनजाति की उपजातियाँ यानी पड़ीहार भूमिका है दोस्तों, यानी जो पड़ीहार और जो भूमिका जनजाति है वो किसकी है, तो ये गोंड जनजाति की है। और सारी जनजातियाँ जो मैंने आपको डिस्कस करवा दी है। फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो गोंड जनजाति की जो उपजातियाँ होती है वो अगरिया है, ठीक है। ओझा जनजाति जो है इसकी है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ओझा भी जो है इसकी जनजातियाँ होती है। प्रधान भी जो है इसकी जनजातियाँ है यानी उपजाति है। सोल्हाज भी जो है इसकी उपजातियाँ है, किसकी, गोंड की उपजातियाँ है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें कोलाई भूतिस ये भी जो है गोंड की उपजाति है। इन सभी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इनका सभी का जो है वो अलग अलग काम होता है, तो इनके बारे में भी जो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगरिया की अगर हम लोग बात करें तो लोहे का काम करने वाले जो है अगरिया कहलाते हैं। ओझा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो जो पंडिताई का काम करते हैं वो ओझा कहलाते हैं। प्रधान की अगर हम लोग बात करें तो पुजारी का काम करने वाले जो है प्रधान कहलाते हैं। सोल्हास की अगर हम लोग बात करें तो बड़े का काम जो कार्य करते हैं उनको सोल्हास कहा जाता है।
कोलाई भूतिस की अगर हम लोग बात करें तो जो नगरों में नृत्य गान करने वाले जो लोग होते हैं उनको जो है कोलाई भूतिस जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 11वां, निम्न में से विश्व में प्रथम कंघी के आविष्कारक के रूप में जो है जाना जाता है। तो कंघी के आविष्कारक के रूप में जो है कौन से जनजाति को जो है माना जाता है? तो ये बंजारा जनजाति को जो है माना जाता है। निम्न में से कौन सी जनजाति कबीरपंथी है? तो वो निम्न में से अगर हम लोग बात करें तो ये जो कबीरपंथी जनजाति है, ये पनी का जनजाति जो है दोस्तों, ये कबीरपंथी जनजाति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी 13वां, निम्न में से किस जिले में प्रधान जनजाति नहीं पाई जाती है? यानी जो प्रधान की जनजाति जो है वो नहीं पाई जाती है। तो इनकी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो प्रधान जनजाति दोस्तों ये गोंड की जो है उपजाति है। ठीक है, और ये जो जनजाति है वो किस ज़िले में जो है वो नहीं पाई जाती है? तो ये छिंदवाड़ा ज़िले में जो है नहीं पाई जाती है। बाकी सिवनी, बैतूल, मुरैना वाला जो क्षेत्र है, इन ज़िलों में जो है गोंड जनजाति जो है पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदिम जाति कोरको मध्य प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं? पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको डिस्कस करवा दिया दोस्तों कि जो आदिम जाति यानी जो कोरको जनजाति है, ये जो है मध्य प्रदेश के दक्षिणी ज़िलों में जो है निवास करती है। और दक्षिणी ज़िलों की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आ जाएगा बैतूल ज़िला आ जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और जैसे नर्मदापुरम संभाग यानी नर्मदापुरम ज़िला भी आ जाएगा, हरदा ज़िला भी आ जाएगा दोस्तों। और कुछ मात्रा में जो है छिंदवाड़ा ज़िले में भी जो है जनजाति पाई जाती है, तो छिंदवाड़ा ज़िला भी जो है आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? तो इसका ए ऑप्शन से जो है वो राइट हो जाएगा, यानी दक्षिणी ज़िले। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में निवासरत मुख्य जनजाति जो है वो कौन सी है? तो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें तो कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो बेगा जनजाति पाई जाती है। जंगलियों का भी जंगली जो है वो किस जनजाति को जो है वो कहा जाता है? तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो जो भारिया जनजाति है दोस्तों, याद रखिएगा, भारिया जनजाति, इस जनजाति को जो है जंगलियों का जंगली भी कहा गया था। और इसके बारे में आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट सा बात बताना चाहूँगा कि जो 1911 में एक जनगणना हुई थी दोस्तों, उस समय जो है इस भारिया जनजाति को जो है जंगलियों का जंगली कहा गया था। और ये जो भारिया जनजाति है छिंदवाड़ा ज़िले के पातालकोट एक स्थान है दोस्तों यहाँ पे, जो कि यहाँ पे जो है निवास करती है ये भारिया जनजाति, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारिया जनजाति का जो समाज का जो मुखिया होता है दोस्तों, भारिया जनजाति होती है, इनके समाज का जो मुखिया होता है इसको पटेल कहते हैं लोग। ठीक है, और बाकी जो सदस्य होते हैं, अन्य जो सदस्य, उनको भोमला, पडिहार, कोटयार भी जो है कहा जाता है। ठीक है, पातालकोट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो पातालकोट का मतलब क्या होता है? तो पातालकोट की अगर हम लोग बात करें तो पाताल को घेरने वाला, या फिर आप लोग जो है इसे किला भी कह सकते हो। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें 17वां, भारतीय जनजाति के साथ किस क्षेत्र का नाम जो है विशेष रूप से जुड़ा है? तो ये पातालकोट, अभी आपको मैंने पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस करवाया। मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति का जो निवास स्थान है वो क्या है? तो मध्य प्रदेश में जो सहरिया जनजाति की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये जो है उत्तर वाले क्षेत्र में जो है निवास करती है। कौन से क्षेत्र में जो है निवास करती है? तो ये जो जनजाति है ये उत्तर वाले क्षेत्र में जो है निवास करती है, जैसे कि भिंड, याद रखिएगा, भिंड, मुरैना, भिंड, मुरैना, यानी ये जो चंबल संभाग में जितने ज़िले आते हैं दोस्तों, श्योपुर वाला जो क्षेत्र है, इन जिलों में जो है ये जनजातियाँ जो है निवास करती है दोस्तों, सहरिया जनजाति। और ये मध्य प्रदेश के जो है 5वें नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है, और ये उत्तरी क्षेत्र में निवास करती है और चंबल संभाग के अंतर्गत। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों क्या हो जाएगा? उत्तर क्षेत्र, याद रखिएगा। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 19वां, साल किस जनजाति का पवित्र वृक्ष है? यानी जो साल का वृक्ष आपने देखा होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो जो साल का वृक्ष होता है इसकी जो
पवित्र वृक्ष जो है वो कौन सी जनजाति मानती है? तो ये बेगा जनजाति। बेगा जनजाति जो है साल के वृक्षों को जो है पवित्र वृक्ष के नाम से जो है वो मतलब इसकी पूजा वगैरह भी जो है ये जनजातियाँ करती है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति जो है वो निवास करती है? तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो कौन सी जनजाति जो है वो निवास करती है? तो ये भील जनजाति। और मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा जनजाति जो है मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों में ही निवास करती है दोस्तों। ठीक है, जो कि भील जनजाति पूर्वी जिलों में रहती है। और सबसे ज़्यादा जो है झाबुआ वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो है भील जनजाति जो है निवास करती है। और भील जनजाति से रिलेटेड कुछ उत्सव भी जो है मनाए जाते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट से हैं, जैसे कि भगोरिया प्रणव पर्व जो है मनाया जाता है। और इस बार 2024 में जो भगोरिया प्रणव पर्व जो है मनाया गया था झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में, इनके कुछ गांव में जो है मनाया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। और ये जो भगोरिया प्रणव पर्व है 7 दिनों तक जो है मनाया जाता है और होली के समय जो है मनाया जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ें दोस्तों जो कि आप लोगों को जो है पता होनी चाहिए। और ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि आपके दोस्तों लोगों की भी जो है हेल्प हो सके। और आप लोग मुझसे कुछ बुक्स वगैरह जो है पूछ रहे थे कि सर बुक्स बताइए, तो मैंने उस बुक्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्सन और जो मेरा व्हाट्सअप चैनल है तो जो भी उसकी भी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्सन बॉक्स में जो है डाल दी है। तो आप लोग जो है वहाँ से उस लिंक पर क्लिक करके मेरे व्हाट्सअप चैनल को भी जो है फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे भी मैं कुछ अपडेट्स वगैरह डालते रहता हूँ। तो टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि आपके दोस्तों लोगों की भी जो है हेल्प हो सके। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद, थैंक यू।